संत जनों को दशांश दे दो तो बुद्धि पवित्र हो जाती है। ऐसा मतलब जो कुछ सोच रहे हो तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि उससे तुम्हारी और हानि हो जाएगी। जो संत भजन कर रहे हैं, आपका कमाया हुआ धर्म का धन उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। वो एक प्रसंग आता है, बैठ जाइए। श्री भीष्म पितामह जी के पास सब जब श्री द्रौपदी जी गई और भी युधिष्ठिर आदि बहुत और महापुरुष थे, प्रश्न उत्तर होने लगा तो बहुत परम भागवत भीष्म जी उत्तर दे रहे थे, बड़े चुने हुए। तो द्रौपदी हंस रही थी। जब भागवतिक विषय में कोई हंसे तो या तो मूढ़ कहा जाएगा या कोई बात होगी। तो द्रौपदी जी पतिव्रता थी, ऐसे उपहास जनित हंस नहीं सकती। तो भीष्म जी ने पूछा, बेटी हंस क्यों रही हो, कोई हंसने का प्रसंग तो है नहीं। तो उनका, मैं इसलिए हंस रही हूं कि ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं। ये उस समय कहां गए थे जब मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, चीख चीख के प्रश्न कर रही थी, क्या ये धर्म है? उस समय कहां गए थे? आज तो बहुत उत्तर दे रहे हैं। तो उनका, बेटी थे यही भीष्म, पर उस समय पापी दुर्योधन, अधर्मी दुर्योधन के पक्ष में होने के कारण वो सामर्थ्य नहीं थी जिससे मैं उत्तर दे सकता। अर्जुन के पवित्र बाणों से रक्त स्राव हो जाने के कारण अब मेरी बुद्धि शुद्ध है, अब जो प्रश्न करोगे उसका ठीक उत्तर होगा। तब उन्होंने उस उदाहरण में दिया कि जंगल में एक परमहंस रहते थे और कंदमूल फल खा करके ही भजन करते थे। तो चक्रवर्ती राजा जब भ्रमण करते थे जंगलों में, ऐसे पशुओं का वध करते थे जो प्रजा का नाश करने वाले होते। तो शिकार खेलते समय उनको उस महापुरुष की पर्णकुटी दिखाई दी, तो गए, दर्शन किया, प्रणाम किया, बहुत आकर्षित हुए, क्योंकि एक भजन का प्रभाव होता है। कहा, महाराज हमारे यहाँ प्रसाद, उन्होंने मना कर दिया। अब वो तो जब आते जंगल में तब उनको प्रणाम करने जाते और हर बार निवेदन करते। तो एक कई बार जाने से एक श्रद्धा का दबाव होता है। संत जनों का हृदय बड़ा कोमल होता है। कई बार जब प्रार्थना की जाती है तो उनका हृदय उस बात में राजी हो जाता है। यद्यपि वो कंदमूल फल ही खाते थे, पर राजा की प्रार्थना से वो राजमहल जाने को तैयार हो गए। बड़ी अगवानी की और परमहंस जी को महल में ले गए। स्वयं महारानी ने सुंदर भोजन बनाया, पवाया। जब 10-15 दिन बाद फिर राजा गए तो आपकी बस ऐसे ही सरलता पूर्वक, महाराज कृपा करो, तो बोले हाँ चलो। तो चल दिए, क्योंकि अब वो जो अन्न का प्रभाव है वो राजी कर दिया। वहां गए तो पहली बार तो ऐसे बैठे रहे थे, अब तो ऐसे देखने लगे महल को, क्योंकि वृत्ति बदली। तो देखा कि रानी के जो हार गले में था वो एक टंगा हुआ था श्रृंगार के, जहां सब उनके वस्तुएं रखी हुई थी। तो समय लगा कि वो हार निकाला, अपनी झोली में डाल लिया। प्रसाद पाया, बड़े सम्मान से चले गए। जब रानी संध्या काल में श्रृंगार किया तो हार नहीं, वो बहुत कीमती हार। तो राजा से कहा कि मेरी जो दास दासियां नित्य सेवा में रहती हैं, उनके द्वारा ऐसी गलती हो नहीं सकती, क्योंकि उनको कहीं बाहर नहीं जाना, वो निजी दास दासियां हैं, यहीं रहना है। आए हैं तो आपके महाराज ही केवल आए, वही चुरा ले गए। उनका, ऐसा कैसे हो सकता है? जो परमहंस कंदमूल फल के सिवा कुछ स्वीकार ही नहीं करता, बड़ी मुश्किल से तो हमारे घर प्रसाद पर, तो हार क्यों लेंगे? उनको क्या जरूरत है? तो रानी ने कहा, बुरा भले मान जाएं, लेकिन आपके महाराज ही चुरा ले गए। उनका, चुप रहो, हम दूसरा बनवा देंगे, आप संतों के प्रति ऐसी भावना ना करें। राजा को लगा कि गलती तो हमें लगता है महाराज से ही हो गई, क्योंकि दूसरा कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। पर उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल बात गुप्त कर ली। 15-20 दिन हुए तो वो जब खून जला उनके शरीर का, तो कंदमूल फल लेने के लिए झोली उठाई तो उसमें वजन, हाथ डाला तो हार। कहा, ये हार क्यों हम लिया है, हमें इसकी जरूरत क्या है? बहुत पश्चाताप हुआ, विचार किया, ऐसी बुद्धि मलिन कैसे हो गई? तो कहा, ये राजा के अन्न से हुई, हमारी बुद्धि मलिन। हार लिया और ऐसे खुला लेकर के दरबार में गए और कहा, मैं चोर हूं, मैंने आपके महल से हार चुराया, मुझे दंड दिया जाए। सच्चे संतों का स्वभाव निश्चल होता है। राजा तत्काल सभा से उतरे, बोले, महाराज ये जो आप कह रहे हैं केवल आप मेरी परीक्षा ले, सभा को कहीं अश्रद्धा न हो जाए संतों पर, ये मैंने ही हार आपकी झोली में डाला था परीक्षा के लिए कि आप क्या करेंगे। वो राजा ने बात बनाई और उनको महल ले गए, चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आप ही चुरा के ले जाते हो और आप ही देने आते हो, मेरी समझ में नहीं आया, आप क्यों चुरा ले गए थे?
आप आदेश कर दें तो पूरा महल, आप जो आदेश कर दें। आप चोरी क्यों की? बोले आपके अन्न का दोष था। आप बुलाइए अपने भंडारी को, क्योंकि राजमहल में जो रसोई बनती वहां कोई भंडारा, तो भंडार तो अलग होता है, दास दासियां बनाती। आज रानी ने बनाया था महात्मा के लिए स्वयं, तो वो आया नहीं तो वहां से भंडार से बन के आता था, और रानी ने स्वयं बनाया संत सेवा के लिए। बुलाया गया भंडारी, भंडारी को बुलाया गया। बोले आप कहां से उस दिन की व्यवस्था की? तो बताया कि भंडार से, जो गोदाम में। तो उन्होंने पूछा एक सप्ताह के अंदर कोई भी नया अन्न आया है क्या? तो पता चला एक स्वर्णकार की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है, और वो आई है स्वर्णकार का अन्न धन सब वस्तुएं। वो किस बात में जब्त किया गया? तो बोले किसी गरीब ने दिया था बेटी के ब्याह के आभूषण बनाने के लिए, तो उसने नकली आभूषण देकर असली स्वर्ण छुपा लिया, और जब वो बात खुली तो उसको दंड के रूप में पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई। तब महात्मा ने कहा उसकी संपत्ति के प्रभाव से आपका वो गोदाम, वो अन्न सब दूषित हो गया। दूषित अन्न खाने से मेरे हृदय में भी उसी स्वर्ण की चोरी का भाव आया, और चुरा, ये तुम्हारे अन्न का चमत्कार है, और हार रखा होगा, आप दोबारा हमारी कुटिया में कभी मत आना। इसीलिए जो बड़े बड़े संत महात्मा राजअन्न से बचने की कोशिश करते हैं। राजअन्न को विषवत बताया गया है कि वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो हम जैसा अन्न खाते हैं, जैसा वैसी हमारी बुद्धि बनती है।